आपकी जो दाल आप खाते हो, रोटी, राइस और वेजिटेबल्स, इन सब से मिला के क्या बनता है? बैलेंस डाइट। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। जो मिल्क है वो भी क्या है? एक बैलेंस फूड है अपने आप में। फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड नॉरिशमेंट फॉर infants. Mother's milk provide all the nourishment that they need. तो फ्रूट्स जो होते हैं वो भी नरिशमेंट दे करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आयरन builds blood and iron rich food such as leafy vegetable, गेगेरी, meat, citrus, Indian gooseberry, आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंट। तो आयरन बिल्ड्स फूड, आयरन बिल्ड्स ब्लड। अब आयरन क्या करता है? ब्लड को बनाता है, इसलिए आयरन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे कि लीफी वेजिटेबल लेना चाहिए, गेगेरी लेना चाहिए, मीट खाना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स खाना चाहिए, इंडियन गूसबेरी जैसे कि आंवला। ये सब एडोलेसेंस की जो एज होती है उस समय हमको प्रॉपर डाइट में लेना चाहिए। चेक आइटम्स फॉर लंच या डिनर इन योर मील। इज़ द मील बैलेंस एंड न्यूट्रियस। अब आप जो लंच या डिनर लेते हो उसमें अपना मील चेक करिए कि क्या वो बैलेंस है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं वो हैं एनर्जी, विच गिव एनर्जी एंड मिल्क। तो जो सीरियल्स हम लेते हैं ये क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन फॉर ग्रोथ। मीट है ना, अब जो सीरियल्स होते हैं वो हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। मिल्क, मीट, पल्सेस ये हमको प्रोटीन देते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए देते हैं ना, है ना। ये हमको जो प्रोटीन है, मीट है, ये क्या आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए। आल्सो does it include fat and sugar that give energy। आपके जो डाइट है, अभी मैंने आपको क्या बोला, आपको अपनी डाइट चेक करनी है, उनमें ये सब चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं है। तो आपको ये भी देखना है उसमें कि उसमें फैट भी इंक्लूड है और शुगर जो एनर्जी देते हैं वो भी आपके जो मील लोगे उसमें इंक्लूड है कि नहीं है। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड हैं, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? चिप्स एंड पैक्ड और टिन स्नैक्स तो शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील एज दे डू नॉट हैव न्यूट्रिशन वैल्यू। अब जो आप चिप्स और पैकेट फूड खाते हो, जो स्नैक्स आप लेते हो, तो ये टेस्टी तो होते हैं पर इनको हमारे डेली मील में इसको हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी बॉडी में ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे पर्सनल हाइजीन। एवरी शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, है ना। सभी लोग बाथिंग करते हैं। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड समटाइम मेक द बॉडी स्मेली। तो जो टीनेजर्स होते हैं, है ना, इनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड और जो स्वेट ग्लैंड का क्या होता है इंक्रीज़ हो जाती हैं उनका सीक्रेशन बॉडी में। मैंने आपको पहले बताया था कि एडोलेसेंस में स्वेट ग्लैंड का सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा होता है, तो उससे बॉडी स्मेली हो जाती है, इसलिए उनके लिए डेली बाथिंग तो ज़रूरी है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश एंड क्लीन एवरी डे। इसलिए बॉडी के सारे पार्ट्स को वॉश करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए डेली। इफ़ cleanliness is not maintained, there are चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और सफाई रखने से क्या हो जाएगा, जो बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शंस है वो भी क्या हो जाएगा, चांस वो हो जाएगा, बैक्टीरिया का चांस जो होगा बॉडी इंक्रीज़ नहीं होगी इससे, जो बैक्टीरिया वगैरह का जो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, बॉडी आपकी क्लीन रहेगी। दे शुड, ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को क्लीन रखना होता है।
ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी वॉश एंड क्लीन एवरी डे। जो आपके बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं उसको क्या करना चाहिए, आपको क्लीन करना चाहिए एवरी डे पे। इफ़ क्लीनिनेस इज़ नॉट अ मेंशन देयर, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि क्लीनिनेस से हमारी बॉडी जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से क्या होती है, सेफ हो जाती है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ऑफ girls should take special care of cleanliness during the time of menstruation flow। इस समय भी गर्ल्स जो होती हैं मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो होता है उस समय बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर menstruation cycle and be prepared for the onset of menstruations। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स, है ना। तो आपको इसके लिए सैनिटरी नैपकिन या क्लीन होममेड पैड जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 और 5 आवर एज द रिक्वायरमेंट। जो पैड्स होते हैं उनको 4 और 5 आवर्स में आपको चेंज करना चाहिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी, है ना। ये आपको पता है कि वॉकिंग करने से और प्लेइंग करने से आपको क्या होता है, जो आपको फ्रेश एयर जो फ्रेश एयर में आप वॉकिंग और प्लेइंग करते हो तो उससे आपकी बॉडी क्या होती है, फिट होती है और हेल्दी होती है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं इनको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर गेम्स है वो उनको खेलना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट से नो टू ड्रग। Adolescence is period of much activity in the body and mind, which is a normal part of growing up। Adolescence जो पीरियड में, ठीक है, एडोलेसेंस का जो पीरियड्स होता है उसमें बॉडी को क्या करना चाहिए, उसमें बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है एंड माइंड विच भी नॉर्मल पार्ट है। और जो बॉडी का माइंड होता है उसका नॉर्मल पार्ट भी क्या होता है, ग्रोइंग अप होता है। से डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। इसीलिए उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। एनीबॉडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स। अगर कोई आपको बोलता है कि इन सब से रिलीफ होने के लिए आपको ड्रग्स लेना है, जस्ट से नो, तो आपको क्या बोलना है, नो। जो एडोलेसेंस की जो एज होती है उसमें बॉडी और माइंड में बहुत सारे, जो आपका ब्रेन है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं थिंकिंग्स वगैरह में। तो इस समय आपको इनसिक्योर नहीं होना है और अगर आपको कोई ड्रग्स के लिए बोलता है तो आपको उस समय नो बोलना है। जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोले तब तक आपको कोई भी ड्रग्स नहीं लेना है। ड्रग्स आर एडिक्टिव। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन। ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं, उससे आपकी आदत बन जाती है। अगर आप इसको एक बार लोगे तो फिर आपको उसको बार बार लेने का क्या करेगा, मन करेगा। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। अगर हम लॉन्ग टाइम तक इसको लेते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। You must have heard about AIDS। आपने एड्स के बारे में सुना होगा। विच द कॉज बाय अ डेंजरस वायरस। और ये डेंजरस वायरस HIV के कारण होता है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सीरिंज यूज फॉर इंजेक्शन ड्रग, है ना। जब आप जो सीरिंज यूज़ करते हैं इंजेक्शन्स के लिए तो उससे भी क्या होता है, ये वायरस एक की बॉडी से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू द हर मिल्क। और ये क्या होता है, अगर मदर इन्फेक्टेड होगी तो जो बेबी है तो उनके मिल्क के कारण, मदर के मिल्क के कारण बेबी भी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विथ अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV। और ये जो एड्स होता है वो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है। अगर पर्सन इन्फेक्टेड है HIV वायरस से तो ये क्या करता है, डिसीज़ को ट्रांसमिट करता है। हमारा चैप्टर यहीं पर ओवर होता है।